नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4 के सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो बच्चों, इस सवाल के अंदर 10 सवाल है, तो पहले 5 सवाल देखेंगे हम, 5 फिर आगे देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के, ये जो परिमेय संख्याएं दे रखी है, इनके दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है, ये हमें बताना है। तो बच्चों, मैंने परिचय में बताया हुआ है कि 3 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं इनमें। एक तो होता है शांत अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। जो अशांत अनावर्ती होती है वो अपरिमेय संख्या के अंदर होती है, जो कि यहाँ पे क्या दी हुई है, परिमेय संख्याएं दे रखी है। तो परिमेय संख्याओं के अंदर 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, एक तो शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। और जो अशांत अनावर्ती होता है वो किसके अंदर होता है, अपरिमेय संख्या के अंदर होता है। अगर ये आपको अच्छे से समझना है तो इस प्रश्नावली का परिचय देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे हम पहला सवाल करते हैं और यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी बिना भाग दिए। अपन ने 9th क्लास में तो भाग दे के निकाले थे ऐसे दशमलव प्रसार, लेकिन इसके अंदर बिना भाग दिए बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो P/Q है ये एक परिमेय संख्या है, तो जो Q है यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर क्या है यहाँ पे 3125, तो 3125 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं 3125, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले छोटी संख्या का देते हैं। तो 2 का दे के देखेंगे, 2 का नहीं जाएगा, भाजकता के नियम पता हो तो आपको 5 आ रहा है तो 2 का नहीं जाएगा। 3 का देंगे तो 5 और 2 7 होता है और 1 8, 8 और 3 11 होते हैं, तो 11 में 3 का नहीं जाएगा। 3 के बाद में अभाज्य संख्या होती है 5, तो 5 का देंगे क्योंकि 5 का तो जा रहा है, इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो देंगे। तो 31 में तो 5 अंक 30, 1 बचेगा, 1 को 2 के साथ लिखा तो 12 हो जाएगा, 12 में जाएगा 5 दूना 10। फिर इसमें भी 10 घटाए तो 2 बचेंगे, 2 को 5 के साथ लिखा तो 25, 25 में जाएगा 5 बार, यानी 625 आ जाएगा इसमें अगर 5 का भाग देंगे। अब फिर 5 का देंगे क्योंकि इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो 6 में तो जाएगा 1 बार, 1 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 2 बार, फिर 1 बचेगा, 2 बचेंगे, 2 का 25 हो जाएगा, 25 में 5 बार जाएगा, यानी 125 आ जाएंगे। फिर 5 का देंगे, 12 में जाएगा 2 बार, 2 बचेंगे, 25 में जाएगा 5 बार, यानी 25 आ जाएंगे। फिर 5 का देंगे, 5 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे, 1 बार जाएगा, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 आ रहे हैं 5 बार, ठीक है। 5 कितनी बार आ रहे हैं, 5 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं घात में, अगर समान संख्या होती है तो 5 की घात 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 13 बटे इसकी जगह हम लिखेंगे 5 की घात 5, तो 5 की घात 5, ठीक है। अब देखिए, जो शांत दशमलव है इसके अंदर होगा शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात के रूप में, 2 की घात n के रूप में, 5 की घात m के रूप में, 2 की घात n या फिर 5 की घात m या फिर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होते हैं। अब ये n और m कुछ भी हो सकता है, ये एक पूर्ण संख्या हो सकती है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस रूप में आ रहे हैं, 5 की घात m के रूप में आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 की घात m के रूप में, किस रूप में, 5 की घात के रूप में, यानी 5 की घात m के रूप में है, ठीक है। अतः इसका
दशमलव प्रसार शांत होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब इसका अगला सवाल देखिए। दूसरा दिया हुआ है कि 17/8, तो 17 में किसका भाग देना है? 8 का। ये भाग बिना भाग दिए बताना है, तो 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 का जा रहा है 4 बार, फिर 2 का जा रहा है 2 बार, फिर 2 का जा रहा है 1 बार, यानी 2 की घात कितने आ रहे हैं? 3 बार आ रहे हैं, तो 2 की घात 3 लिख देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे 17/2 की घात 3, तो 2 की घात n के रूप में आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? शांत होगा। या तो 2 की घात n के रूप में हो सकता है, या 5 की घात m के रूप में हो सकता है, या फिर इन दोनों की 2 या 5 की घातों के रूप में हो सकते हैं, तो उसमें शांत होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि क्यों का मतलब होता है नीचे वाला हर, क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n के रूप में है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें भी कौन सा दशमलव प्रसार है? शांत। अब ये वाला देखिए तीसरा, तो इसके अंदर नीचे यानी Q का मान आ रहा है 455, तो 455 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 और 5 10 और 4 14, यानी कि 3 का तो नहीं जा रहा, तो हम देंगे 5 का। 45 में जाएगा 9 बार, और 5 में जाएगा 1 बार, यानी 91 में आ जाएगा। अब इसमें जाएगा 7 का, तो 7 का देंगे, तो इसमें तो जाएगा 1 बार, 2 बचे 7 या 21, 13 बार, फिर जाएगा 13 का, यानी 1 बार। ठीक है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको अलग अलग लिखेंगे। 64/5 × 7 × 13 ऐसा आ रहा है, 5 × 7 × 13। तो इसमें होगा अशांत आवर्ती। कौन सा होगा? अशांत आवर्ती। अब इसका कारण समझ लीजिए, क्योंकि इसमें 5 के रूप में तो है, लेकिन 5 के अलावा और भी संख्याएं आ रही है, तो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है अभाज्य गुणनखंड में, तो वो होता है अशांत आवर्ती प्रसार। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा और भी आ जाए, तो फिर उसमें कौन सा होगा? अशांत आवर्ती। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि इसके दशमलव यहाँ पे आएगा, चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m, ये पूरा लिखेंगे इसमें, 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में नहीं है। अब नहीं है तो ये तो पता है हमें कि ये परिमेय संख्या है, नहीं है तो हम लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत आवर्ती। अब ये वाला देखिए 15/1600 यानी 1600, तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 का जाएगा 800 आ जाएगा, फिर 2 का जाएगा 400 आ जाएगा, फिर 2 का जाएगा 200 आ जाएगा, फिर 2 का जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 2 का जाएगा 50 आ जाएगा, फिर 2 का जाएगा 25
आ जाएगा, फिर 5 का जाएगा, 5 आ जाएगा और फिर 5 का जाएगा एक बार। ठीक है, तो एक आते अपनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 तो आ रहा है 6 बार और 5 आ रहा है 5 की घात 2 यानी 2 बार। तो इसको लिखेंगे 15/2 की घात तो 6 इंटू 5 की घात 2, इनको इंटू में लिख देंगे। अब देखिए किसके रूप में आ रहे हैं, 2 और 5 की घात के रूप में आ रहे हैं, अतः ये होगा शांत। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, यानी इस रूप में। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत। ठीक है, अब ये वाला देखिए 29 बटा क्या दिया हुआ है 343। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होता है 7 का घन, यानी घन का मतलब है 7 की घात 3। तो 343 को 7 की घात 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 29 बटा 7 की घात 3। ठीक है, अब इसका आंसर लिखेंगे, इनके रूप में नहीं आ रहे तो इसमें हो जाएगा अशांत अशांत आवर्ती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि इसका या क्योंका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो बच्चों बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपको शांत और अशांत के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो कि आप वीडियो देख सकते हो इस परिचय का। अब इसके आगे के 5 सवाल देखिए। ठीक है, तो ये तो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब अगले 5 सवाल देखिए इसके। तो देखिए बच्चों इसका छठा सवाल दिया हुआ है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो यहाँ पहले से गुणनखंड किया हुआ है। ठीक है, तो 2 की घात 3 आ रहा है और 5 की घात 2 आ रहा है, तो इसमें तो हम सीधा लिख सकते हैं, पहले से गुणनखंड हो रखा है। तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि, और इसमें शांत होगा क्योंकि 2 इंटू 5 की घात के रूप में है। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब ये देखिए सातवें में भी पहले से गुणनखंड हो रखे हैं, तो करने की आवश्यकता नहीं है। 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5, यानी इसके अंदर क्या हो रखा है 2 और 5 के अलावा और भी संख्या आ रही है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसमें क्या होगा अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंका अभाज्य गुणनखंड
2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो बिल्कुल सिंपल है आंसर। अब देखिए 8वां थोड़ा ध्यान से समझना। 6/15 दिया हुआ है। हमने पढ़ा था कि p बटा यानी परिमेय जो संख्या होती है उसमें p और q सहभाज्य होता है। तो यहाँ पे p और q सहभाज्य नहीं है, तो पहले इसको सहभाज्य बनाएंगे। यानी 3 से कट रहे हैं दोनों, तो तीनों 3 से काट के इसको सरल करेंगे। तो देखिए 3 से 6 बार तो 6 तो 2 बार कटेगा और 5 कटेगा 3 से 5 बार, यानी कि 2/5। तो यहाँ अब इसको सरल कर दिया तो 5 की घात के रूप में आ रहे हैं, यानी इसको हम 5 की घात 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 5 की घात के रूप में, यहाँ पे है ना 5 की घात m के रूप में, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है या होगा। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये वाला देखिए 9वां जो सवाल है, इसमें भी सहभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है। तो इसको सरल कर लेंगे। सबसे पहले 5 से ये 7 बार कट जाएगा और ये 10 बार कट जाएगा। अब नहीं होंगे तो इसको लिख देंगे 7/10 और 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू 5। तो 2 की घात 1 और 5 की घात 1 आ रही है, तो यहाँ पे 2 और 5 की घात के रूप में, अतः इसमें कौन सा होगा, शांत। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n व या इंटू 5 की घात m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो बिल्कुल आसान है। अब देखिए 10वां, ये सहभाज्य है क्योंकि सहभाज्य नहीं है, सॉरी 7 का भाग जा रहा है दोनों में, 21 में भी जाएगा और 77 में भी जाएगा। तो 7 का इसमें तो जाएगा 11 बार और इसमें जाएगा 7 या 21 और 0 का 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं 11/30 और 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 11 ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 5 × 15, 15 दूना 30। तो ये यहाँ पे 2 और 5 की घात के रूप में तो है, लेकिन इसके अलावा और भी संख्या आ रही है घात के रूप में, तो इसमें क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए बच्चों, पहले अगर सरल नहीं हो रखा हो तो सरल करना है हमें, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको 15 को अपन सरल नहीं करते तो याद जाता 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5
जो कि 3 और 5 के रूप में आता, अतः यह परिमेय अशांत दशमलव होता। तो ये गलत हो सकता है, पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे पहला सवाल, बाकी 2 सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।